हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में पैसिव रिलीफ एक्ट का सेक्शन 10 डिस्कस करूंगी। और यार प्रीवियस वीडियो में अपना सेक्शन 9 तक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें मैं सेक्शन 10 के बारे में बताऊंगी सेक्शन 10 क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो फ्रेंड की जो सेक्शन 10 है ना, अगेन पार्ट 2 से है और ये चैप्टर 2 का है कि पार्ट 2 एंड चैप्टर 2। और जो चैप्टर 2 है इसमें जो हमारे टोटल सेक्शन है वो कितने हैं, वो इसमें हमारे मतलब 10 9 to 25 है। ठीक है। और ये पार्ट 2 से है ये। ठीक है। और चैप्टर 2, तो सेक्शन 10 देखते हैं। सेक्शन 10 क्या कहते हैं, पैसिव परफॉर्मेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि सेक्शन 10 किसकी बात कर रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके पैसिव परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, स्पेसिफिक जो कॉन्ट्रैक्ट उसी के बारे में वही परफॉर्म होना चाहिए। तो कि आपके मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वही परफॉर्म होना चाहिए, पैसिव परफॉर्मेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक। The specific performance of a contract shall be enforced by the court subject to the provisions contained in sections 2 of section 11, section 14 and section 16। देखिए फ्रेंड, अमेंडमेंट हुआ ना तो 18 में जो उसके बाद इस सेक्शन को टोटली इसमें चेंजेस कर दिया गया, टोटली सेक्शन को चेंज कर दिया गया। मतलब इसमें जो पहले था वो मतलब कोर्ट के डिस्कशन पे बेस्ड था ये सेक्शन कि कोर्ट का, अगर कोर्ट चाहे तो उनको मतलब परफॉर्म करने का ऑर्डर करे। कोर्ट को लगे कि नहीं नहीं होना चाहिए तो कोर्ट ना करे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपके मेरे बीच में, कोई किसी भी चीज़ के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 की क्लॉज 2, सेक्शन 14 और सेक्शन 16 के प्रोविजन में नहीं आता, इन तीनों पॉइंट्स के से हट कर है, इन तीनों में जो लिखा गया है, इनमें जो बातें कही गई उनसे अगर हट के है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होना होगा ही होगा। कोर्ट के डिस्कशन पे नहीं है। अगर आपने ब्रीच किया है, मैं वो सारी चीज़ें प्रूव कर देती हूँ कि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, ये है, मैं उसको मैं मेरे पार्ट पे कोई ऐसी बात नहीं। यानी कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट इन तीनों सेक्शन 11 क्लॉज 2 में, 14 में, 16 में कॉल नहीं कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कोर्ट बाउंड है उससे मतलब उसको उसमें उसको फुलफिल करने, कोर्ट उसको मतलब उसको पैसे परफॉर्मेंस कराने के लिए उसको कोर्ट बाउंड हो गई है। ठीक है। तो जो अमेंडमेंट का वेस्टर्न टर्म में सब्स्टिट्यूट किया गया है, शैल वर्ड कॉन्ट्रैक्ट शैल किया गया है, वो कब किया गया, यही सेम 2018 में किया गया है। 2018 का एक्ट नंबर 18 और जो भी डिफेक्ट फॉर्म हुआ है 1/10/2018 से। ठीक है। तो एक्ट 18 तो 2018 में अमेंड हुआ है। किस एक्ट, मतलब एक्ट नंबर क्या था, 18 था। और क्या किया गया, सेक्शन एक्ट में सब्स्टिट्यूट किया गया किसको, शैल वर्ड को, मे की जगह शैल को यूज किया गया यहाँ पे। द वर्ड shall used here means now the court is duty bound to passive performance of all contracts। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसके लिए कोर्ट अब ड्यूटी बाउंड हो गया उनको परफॉर्म करा, पैसिव परफॉर्मेंस कराने के लिए उन कॉन्ट्रैक्ट्स की, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है अब कोर्ट बाउंड हो गया। कोर्ट के डिस्कशन नहीं है यहाँ पे कि कोर्ट चाहे तो कोर्ट उनको परफॉर्म कराने का ऑर्डर ना दे, कंपनसेशन दे के कोर्ट जो है ऑर्डर कर दे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब जब से ये अमेंड हुआ है तब से जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उनका परफॉर्मेंस जो है वो अब मैंडेटरी हो गया, उन कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस। अब क्या है कि इजीली अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसको ब्रीच कर पाना, ब्रीच अगर कर भी दिया तो उससे मतलब ऐसा नहीं कि आप उससे बच निकलेंगे। अगर कोर्ट में जाता है सामने वाला बंदा तो कहीं ना कहीं उसका परफॉर्मेंस होकर रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा। अगर दूसरी पार्टी ने सारे पॉइंट्स को प्रूव कर दिया तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होगा। तो इसीलिए इसमें अमेंडमेंट किया गया कि आप मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और फिर बस कोई उसको परफॉर्म कराने के टाइम पे पीछे हट गए, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक। इसके आगे के प्रोविजन देखते हैं। Now under this section 10 the provisions have been made mandatory। मैंडेटरी हो गई ये सारे प्रोविजन सेक्शन 10 में। ऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट इज टेकन बाय द पार्लियामेंट। मतलब जो भी अमेंड किया गया इससे क्या है कि जो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन उसको हटा दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। आफ्टर अमेंडमेंट देयर शैल बी आर स्ट्रिक्ट enforcement of a specific performance of contracts dealing with the transfer of immovable property। उनका स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस होगा, उसको स्ट्रिक्ट इन्फोर्स किया जाएगा उन कॉन्ट्रैक्ट्स को, चाहे वो ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हो या ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हो या कोई और कॉन्ट्रैक्ट्स हो। जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिल्डर वगैरह के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अगर ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट किया परफॉर्म आधा काम कर लिया, परफॉर्मेंस के टाइम पे पीछे हट गया फिर या किया ही नहीं, तो किसी तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट है उनका पैसिव परफॉर्मेंस होना अब क्या हो गया, एक स्ट्रिक्टली उनको इन्फोर्स किया जाएगा।
ठीक है। सेक्शन 10 में बस इतना ही है यहाँ पे, मतलब कि इसको पहले सेक्शन 10 था ना, उसको पढ़ना समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन अब इसको बिल्कुल सब कुछ चेंज करके कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी परफॉर्मेंस होगी, होके रहेगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होगा आपको, ये है इसमें। ठीक है। अब इसमें मैं मतलब इसके कुछ किसको छोड़ के जो एक्सेप्शन थे वो क्या है, सेक्शन 11 क्लॉज 2। सेक्शन 11 क्लॉज 2 क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ ट्रस्टी, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ट्रस्टी के द्वारा, ट्रस्टी और जैसे कॉन्ट्रैक्ट के ट्रस्टी के साथ, यहाँ पे ट्रस्टी क्लॉज 2 को बता रही हूँ मैं आपको सिर्फ। A contract made by a trustee in excess of his power or breach of trust cannot be passively enforced। ट्रस्टी के पास जो पावर है ना, उससे उसने जो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उस पावर से बढ़कर कोई काम कर दिया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो गया, या ट्रस्टी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसने उसको ब्रीच कर दिया, तो अब इसका भी यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। ठीक है। इसके लिए इस सिचुएशन में कोर्ट जो है मतलब बाउंड नहीं है उसे पैसिव परफॉर्मेंस कराने के लिए। सेक्शन 14 कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स। अब सेक्शन 14 में हमें वो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता, वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हम सेक्शन 14 में कवर करेंगे। तो सेक्शन 14 में जो भी पॉइंट्स हैं उस पॉइंट पर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता, मतलब बाउंड नहीं कर जा सकता पार्टी को कि आप करो ही करो। ठीक है। सेक्शन 16 में पर्सनल बार्स टू रिलीफ, यहाँ पे पर्सनल बार रिलीफ के लिए, तो ये कौन सी पर्सनल बार रिलीफ के लिए वो हम सेक्शन 16 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी इस पैसे परफॉर्मेंस के लिए बाउंड नहीं कर सकते पार्टीज़ को कि आपको ये करना ही करना होगा, मतलब यहाँ पे कोई पर्सनल बार्स की वजह से वो रुकावट आ रही कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करा जा सकता। ठीक है। तो ये इसके एक्सेप्शन थे 3, सेक्शन 11 क्लॉज 2, सेक्शन 14 सेक्शन 16। इनके अलावा जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनका क्या होगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा ही होगा। तो फिर सेक्शन 10 था। आई होप आपको ये समझ में आया और आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।